है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए पंक्चुएशन मार्क्स को सीखेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको 3 पंक्चुएशन समझाए थे, जिनमें पीरियड, जिसे हम फुल स्टॉप भी कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क समझाए थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लें, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इन्हीं के थ्रू हम अपनी बात बोल पाते हैं, इन्हीं के थ्रू हम अपनी राइटिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। तो आज हम नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क को समझेंगे, दैट इज़ कॉमा। कॉमा को बहुत से लोग बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं, समझ नहीं आता लोगों को कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है। कॉमा का यूज़ हम अलग अलग वेज़ में करते हैं, बट आज की वीडियो में हम सभी वेज़ नहीं समझेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो लंबी हो जाएगी, प्लस आपको समझ भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक ही बड़ी वीडियो के अंदर चीज़ें जब हम समझते हैं तो हमें समझ नहीं आ पाता है, हमें थोड़ा सा वक्त लगता है चीज़ों को समझने में। तो मैं अपने हर टॉपिक को आपको पार्ट वाइज ही समझाना प्रेफर करती हूँ, ताकि आपको बर्डन भी ना लगे और आप इजीली समझ भी जाएं। तो कोमा का जो सबसे इजी और जो कॉमन तरीका है समझने का, जो इसका यूज़ है, आज हम पहले वही सीखेंगे। तो कॉमा का यूज़ हम करते हैं जब हम एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक रैबिट्स, पीकॉक्स एंड कैट्स। मान लें आपसे किसी ने पूछा कि आपको कौन कौन से एनिमल्स या बर्ड्स अच्छे लगते हैं, तो आप बोलोगे मुझे खरगोश पसंद है, और मुझे मोर अच्छे लगते हैं, और मुझे बिल्ली पसंद है। तो आपने हिंदी में बोलते वक्त भी थोड़ा सा पॉज लिया। कॉमा का यूज़ हम तब करते हैं जब हम एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करें और हम उन चीज़ों को पॉज ले लेकर बोलें। आप ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे मुझे खरगोश पसंद है, मुझे मोर पसंद है, मुझे बिल्ली पसंद है। नहीं, आप थोड़ा सा गैप लेके बोलोगे मुझे खरगोश अच्छा लगता है, मुझे बिल्ली पसंद है और मुझे मोर अच्छे लगते हैं। तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक रैबिट्स, पीकॉक्स एंड कैट्स। तो यहाँ पर हमने रैबिट्स के बाद कॉमा लगाया, देन पीकॉक्स के बाद, देन हमने आगे के सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एंड कंजंक्शन का यूज़ किया। सेकंड सेंटेंस है राहा क्लीन द हाउस, गैराज एंड लोन, यानी राहा ने हाउस क्लीन किया, घर की सफाई की, गैराज की सफाई की और लोन को साफ़ किया। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग राहा क्लीन द हाउस, राहा क्लीन द गैराज, राहा क्लीन द लोन, आप सिंपली इसे शॉर्ट करके बोल सकते हैं राहा क्लीन द हाउस, गैराज एंड लोन। तो एक ही सेंटेंस में ज़्यादा चीज़ों को बताने के लिए हमने कॉमा का यूज़ किया, सेंटेंस छोटा भी हो गया, इफ़ेक्टिव भी हो गया। नेक्स्ट इज़ शी नीड्स टू बाई एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानाज, यानी उसे एप्पल्स, ऑरेंजेस और बनानास खरीदने की ज़रूरत है। तो अगर आप बार बार इसको रिपीट करते, शी नीड्स टू बाई एप्पल्स, शी नीड्स टू बाई ऑरेंजेस, शी नीड्स टू बाई बनानास, तो इस तरह से लंबा बोलने के बजाय हम इसको शॉर्ट करके कॉमा लगा के अच्छे से बोल सकते हैं, लाइक शी नीड्स टू बाई एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। मैंने फर्स्ट सेंटेंस के अंदर एंड से पहले भी कॉमा लगाया, आई लाइक रैबिट्स, पीकॉक्स एंड कैट्स, बट सेकंड सेंटेंस में मैंने कहा राहा क्लीन द हाउस, गैराज एंड लोन, और मैंने एंड से पहले कॉमा नहीं लगाया। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो एंड से पहले कॉमा लगा भी सकते हैं, चाहे तो ना लगाएं। वैसे इस कॉमा को ऑक्सफोर्ड कॉमा या हार्वर्ड कॉमा कहा जाता है, इट्स जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं, अदरवाइज़ ना लगाएं, दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है कॉलन। कॉलन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम चीज़ों को लिस्ट अप करें, जब हम लिस्ट्स बताएं और उसको इंट्रोडक्शन देने के लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हेयर आर द एग्जांपल्स। जब मैं आपको ग्रामेटिकल टॉपिक्स समझाती हूँ तो एग्जांपल्स देने से पहले मैं ये लाइन लिखती हूँ, हेयर आर द एग्जांपल्स। अगर आपने नोटिस किया हो, और भी बहुत से लोग लिखते हैं, तो उसके नीचे एग्जाम्पल्स होंगे। एग्जाम्पल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने आपको लिखा हेयर आर दी एग्जाम्पल्स, इसके आगे हमने कॉलन का यूज़ किया। अब हम वन बाय वन एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन देने के लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम टाइम बताने के लिए मिनट्स और सेकंड्स और आवर्स के बीच में हम कॉलन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट्स 9:10 o'clock राइट नाउ, यानी अभी 9:10 हो रहे हैं। तो 9:10 को जब आप लिखोगे तो आप इस तरह से लिखोगे 9:10। या अगर आप बोल रहे हैं 10:20 तो आप कहेंगे 10:20। तो इस तरह से हम टाइम के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। शी हैड वन गोल टू विन द चैम्पियनशिप, यानी उसका एक ही गोल था, उसका एक ही मकसद था। क्या मकसद था उसका? चैम्पियनशिप जीतना। तो यहाँ पर हम सिंपली कह सकते थे शी वांटेड टू विन द चैम्पियनशिप, लेकिन इसके बजाय हमने एक इंट्रोडक्शन दिया कि उसका एक गोल था, शी हैड वन गोल। अब गोल क्या है? टू विन द चैम्पियनशिप। तो इस तरह से उसके गोल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने कॉलन का यूज़ किया।
नाउ थर्ड वन इज़ इन्वर्टेड कोमाज। इसका यूज़ भी हम अलग अलग वेज़ में करते हैं, किसी की बात को एज इट इज़ बताने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम सिंपल तरीका समझेंगे जो है कि इसका यूज़ हम करते हैं टाइटल्स बताने के लिए। जब किसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसका टाइटल बताने के लिए, उस पर जोर देने के लिए हम उस टाइटल को इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही रेड एन आर्टिकल टाइटल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, यानी उसने एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल का नाम क्या था, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, यानी वो आर्टिकल ट्रीज़ के महत्व पर था कि ट्रीज़ का हमारी लाइफ में क्या महत्व होता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ इन आवर लाइव्स। मान ले आपको टीचर ने कहा माय बेस्ट फ्रेंड पर एक पैराग्राफ लिख कर लाओ। माय बेस्ट फ्रेंड टॉपिक है आपका, तो उस टॉपिक को जब आप लिखोगे तो उसे आप इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करोगे, क्योंकि उसी के बारे में आपका पूरा पैराग्राफ है। नेक्स्ट इज़ आई जस्ट फिनिश्ड रीडिंग द टेल टेल हार्ट बाय एडगर एलन पो, यानी मैंने एडगर एलन पो की लिखी हुई द टेल टेल हार्ट को जस्ट कंप्लीट ही किया है। तो इसे भी हमने इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया क्योंकि ये टाइटल है। द पोअम द रोड नॉट टेकन इज़ वन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स मोस्ट फेमस वर्क, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फेमस वर्क्स में से एक पोअम है उनकी, द रोड नॉट टेकन। तो ये जो पोअम है ये उनका फेमस वर्क है, तो इसे भी हमने इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया। लास्ट वन इज़ हाइफन। हाइफन एक छोटा सा डैश होता है जिसका यूज़ हम कंपाउंड नाउन्स के अंदर करते हैं। कंपाउंड नाउन मैंने आपको समझाए थे नाउन्स वाली वीडियोज़ में, अगर आपने नहीं देखी तो देख लें। कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बने हों। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल, फर्दरमोर, नोटबुक एट्सेट्रा। तो कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में हम हाइफन का यूज़ करते हैं, और ऐसे कंपाउंड नाउन्स को हम हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर मदर इन लॉ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, यानी उसकी मदर इन लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त है। तो मदर इन लॉ ये तीन अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन ये तीनों एक ही साथ बोले जाएंगे, तो इन तीनों के बीच में हमने हाइफन का यूज़ किया, मदर देन हाइफन देन इन देन हाइफन देन लॉ। इसी तरह से ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबके बीच में हम करते हैं। शी हैज़ 21 पेंसिल्स, यानी उसके पास 21 पेंसिल्स हैं। 21 को लिखने के लिए हमने हाइफन का यूज़ किया। इट्स अ वेल रिटन आर्टिकल, यानी एक बहुत ही अच्छा लिखा हुआ आर्टिकल है। वेल रिटन मतलब बहुत अच्छा लिखा हुआ। तो वेल रिटन एक कंपाउंड नाउन है, एक पूरा वर्ड है, तो इसके बीच में हमने हाइफन का यूज़ किया। तो इस तरह से कंपाउंड नाउन को दिखाने के लिए हम हाइफन का यूज़ करते हैं। कुछ पंक्चुएशन ऐसे हैं जिनका यूज़ अलग अलग वेज़ में होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे वेज़ आपको समझाऊं, देन डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स बॉक्स, मुझे जाकर बताएं। मैं आपके लिए फॉर श्योर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको कॉमा और जिन भी पंक्चुएशंस के अलग अलग वेज़ में इस्तेमाल होते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर सच ग्रामेटिकल टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।